गते शोको न कर्तव्यो भविष्यमनैव चिन्तिते वर्तमानेन कालेन पर्त्यन्ते विचक्षणा। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इसकी सोच विचार मत करो, और जो बीत गया उस पर चिंता मत करो। वर्ल्ड नोवेल स्टूडियो में आपका स्वागत है। आचार्य शिवजी शास्त्री जी, आपका भी देखते हैं कि श्री राम कथा जानकी धाम यूट्यूब चैनल से आपका राम कथा का प्रवचन आता है। वहाँ से अच्छे व्यूज़ भी देखे थे कि आ रहा है पब्लिक, इसका मतलब है कि पब्लिक आपको भी चाह रही है। तो आप भी एक अच्छे प्रवक्ता के रूप में उभरते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कुछ मूल रहस्य जानना चाहते हैं। चूँकि आप भी प्रवक्ता है, वो भी प्रवक्ता है, तो लाजमी सी बात है कि आप उनके बारे में जानते होंगे, वो आपके बारे में जानते होंगे, एक दूसरे को गहराई से आप आंकते होंगे। सवाल ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री और जया किशोरी का विवाह संभव है क्या, जबकि जया किशोरी अपने सपने की बात करती है कि हम सपना पूरा कर लेंगे तो शादी करेंगे। ऐसा क्या बोले कि सुधीर चौधरी जी के साथ डिबेटिंग में बोले थे, ठीक है। और धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने संस्कार की बात करते हैं कि हमारे माता पिता जिसको चयन कर देंगे उससे हम शादी कर लेंगे, बेहिचक कर लेंगे, ठीक है। आप हमें थोड़ा सा स्पष्ट करें कि जया किशोरी भी कहती है कि हम अपनी सपना को पूरा करने के बाद करेंगे, ये कहते हैं कि माता पिता के बाद मतलब 3-4 साल बाद करेंगे, माता पिता जिसको सेलेक्ट कर लेंगे हम उससे शादी कर लेंगे। ये दोनों वेटिंग लिस्ट में जा रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कि कहाँ दोनों का नज़रिया कहाँ पहुँच रहा है? जय माँ का माक्या। सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद, और आपके इस वर्ल्ड नोवेल स्टूडियो को बहुत साधुवाद। भगवती से हम कामना करते हैं कि इसका विकास हो, आप लोगों का कल्याण हो। देखिए, शादी का जहाँ तक सवाल है तो हमारे भ्राता श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज एक बार नहीं कई एक बार डिबेटिंग के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से बता दिया है कि शादी होना है, ये दृढ़ निश्चय है, तय है, कि क्योंकि वो एक गृहस्थ परिवार से आते हैं। हाँ, बोलते भी है, वो बोलते भी है कि ऐसा नहीं हम आपके तरह है, आम आदमी है, हम कोई बहुत बड़े आध्यात्मिक नहीं है, हम अपने आप को एकदम छोटा सा आकार देकर प्रदर्शन करते हैं, बस ऐसा है नहीं। वो विश्व के पटल पर आ गए हैं, वो विश्व के पटल पर आ गए हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो एक आम आदमी ही है। बस अपने रास्ते पर, सबके अपने अपने कई एक रास्ते होते हैं, तो वो धर्म के रास्ते पर लगातार चलायमान है, गतिशील हैं, इसलिए उनकी ख्याति है। और हमें गर्व है कि हमारे भ्राता देश नहीं विदेशों में जाने जा रहे हैं, इसलिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। और हम भगवती से कामना करें कि वो इसी तरह अपना नाम रोशन करें, सनातनी का नाम रोशन करें। शास्त्री जी, ऐसा नहीं है कि जो अभी अपना संपूर्ण दे पा रहे हैं, जैसे कि आपने अपने एक डिबेटिंग में खुद ही कहा था कि वो कैंसर का हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, लड़कियों की शादी करवा रहे हैं, और जब वो अपना परिवार बसा लेंगे, इट मीन्स वो अपनी शादी कर लेंगे, तो फिर वो परिवार में उलझ जाएंगे, तो लोगों का सेवा फिर वो नहीं लगता है कि कुछ त्रुटि भी आ सकता है या कुछ ऐसा जो अब भी जितना हो पा रहा है वो शादी के बाद ना हो? देखिए, राजधर्म अपनी जगह पर है और गृहस्थ धर्म अपनी जगह पर है। राजा जनक जैसे राजा विवाहित थे, उन्होंने घर परिवार बाल बच्चे सबको चला करके भी बहुत अच्छे ढंग से रखा। राजा दशरथ विवाहित थे परंतु राजा थे। राजा राम विवाहित थे परंतु राजा थे। और राम राज्य की महिमा तो शायद आप यदि सनातनी है तो अवश्य समझ रहे होंगे कि राम राज्य क्या होता है। राम राज्य में लोग कैसे रहा करते थे, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है कि वो विवाह के बाद बदल जाएंगे, आज भी जैसे हैं कल भी वैसे ही रहेंगे। तो आवश्यकता भी नहीं है कि नहीं बदलेंगे। देखिए, जैसा आप बोल रहे हैं, भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इस पर अधिक मंथन करना बहादुरी नहीं है। अभी तत्काल क्या हो रहा है हमें ये देखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि गते शोको न कर्तव्यो भविष्यमनैव चिन्तिते वर्तमानेन कालेन पर्त्यन्ते विचक्षणा। भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है इसकी सोच विचार मत करो, और जो बीत गया उस पर चिंता मत करो। केवल वर्तमान में जो चल रहा है मनुष्य को उसी पर कार्यरत रहना चाहिए। तो भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता आप ना करें, भविष्य में जो होगा अच्छा ही होगा। उनके हनुमान जी जो करेंगे बहुत अच्छे करेंगे, शादी वो करेंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बस शादी की बात है किससे करेंगे, तो वो एक खुद से उन्होंने जैसे बताया, आपने ही इसका खुलासा किया
कि वो अपने संस्कार की बात करते हैं, तो हमें गर्व है ऐसे व्यक्ति पर कि अपना संस्कार बचाए हुए आज तक है। उनके माता पिता जिसके यहाँ निश्चित निर्धारित कर देंगे विवाह उन्हीं के यहाँ होगा। जरूरी नहीं है कि जया किशोरी जी से हो ही रही है, और ये भी जरूरी नहीं है कि नहीं हो सकता है, वो भविष्य पर है, आप छोड़ दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल और उभर रहा है। जया किशोरी जी भगवत कथा के प्रवक्ता है और अपना संपूर्ण दे के सर्वोत्तम स्थान तक पहुंच सका है, और इधर भला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में क्या करना है। तो दोनों पेशाएं एक है, और क्या बोलते हैं कि वो बहुत अच्छे प्रवक्ता है, उनके फैंस फॉलोअर्स, और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बोलते हैं कि मेरा कोई फैंस फॉलोअर नहीं, मेरा परिवार है। बट इनका जो फैंस फॉलोअर है, चाहे उनका भी फैंस फॉलोअर वास्तव में तो फैंस फॉलोअर है, वो उसके दृष्टि फैन फॉलोअर नहीं है। प्रत्येक सनातनी मेरा एक परिवार है, जो सनातन को मानता है वो सब मेरे परिवार है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। किसी फैन फॉलोइंग वगैरह, हम कोई राजनेता नहीं है कि उन्हें वोट की आवश्यकता है, कि वोट जितना अधिक होगा उतना उनके लिए फायदामंद होगा। बस एक परिवार है, सनातनी को जो भी मानता है वो सब मेरा परिवार है, और उस परिवार के हम लोग एक सदस्य हैं। तो दोनों जब सनातनी है, जया किशोरी जी भी सनातनी है और ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी भी सनातनी है, तो दोनों का शादी क्या संभव आपको नहीं लगा? ऐसा मेरा सवाल को समझने का प्रयास किया जाए कि वो दोनों बात की बात करते हैं कि हम 2 साल 3 साल, कोई तो एक तो बोल रहे 3 साल बाद, और वो बोल रहे हैं कि हमारा कुछ सपना है पूरा करने के बाद हम करेंगे। तो दोनों आदमी बोल रहे हैं, लिखा हुआ है ऐसा है। तो क्या दोनों शादी करने के, ऐसा नहीं कि अभी चलो भाई इसको टालो, हम लोग अपने अपने मुकाम तक चले। जैसे इनका मुकाम है हिंदू राष्ट्र की घोषणा करना, उन्होंने अपने सपना का खुलासा नहीं किया है, बट इनका खुलासा है कि हमने हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दोनों अपना ऐसा कि ड्रीम पूरा कर ले, इसके बाद शादी रचा लिया जाएगा। देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि भविष्य में के गर्भ में क्या छुपा हुआ उसे छोड़ दीजिए। यदि मान लीजिए आज ये कह रहे हैं कि 3 साल बाद करेंगे, ऐसे लाखों व्यक्ति दुनिया में है जो कह रहे हैं कि मैं 3 साल के बाद विवाह करूंगा, या बहुत ऐसी हमारी बहनें हैं जो कहती है कि मैं 3 साल के बाद विवाह करूंगी। फिर उनसे आप लोगों ने तो ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया। वो तो वर्ल्ड फेम का आदमी नहीं है, ये तो नेशनल के इंटरनेशनल फेम के आदमी है ना, तो उनसे कौन जाएगा पूछने भला? आप जैसे प्रवक्ता है, आप प्रवक्ता है तभी ना आपको स्टूडियो बुलाती है। अब कहिए कि एक आम आदमी सड़क से उठा के स्टूडियो में ले आया जाए? देखिए, कोई आम और खास नहीं होता, आम और खास उसके गुण होते हैं। प्रत्येक मनुष्य ही है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। सबका अपना अपना मंतव्य, अपना अपना भाषा, अपनी सोच विचार अलग है। भविष्य के गर्भ में जो होगा, यदि जया किशोरी जी से उनका विवाह होगा तो आप जरूर जाएंगे बाराती, मैं आपको अपने तरफ से निमंत्रण दूंगा। चलिए, कोटि कोटि धन्यवाद आपको, आपने वर्ल्ड वाले स्टूडियो को समय दिया, हमको भी साथ में बारात जाने का भी सजेस्ट कर दिया। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आपको, और पुनः समय देंगे वर्ल्ड वाले स्टूडियो को, ऐसी आशा है। और ये बात आप खुद से एक बार बोले कि हम पुनः समय देंगे, ये आपसे आशा है। हमारा परिवार, वर्ल्ड वाले परिवार आपसे सुनना चाहता है, और इसी के साथ मैं समापन करता हूँ। आप इसको अपनी बात को रख के समापन करने का कृपा करें। जय माँ कामाख्या। हम इस गद्दी पर से सभी मनुष्य के मंगल की कामना करते हैं, सबका कल्याण हो, भगवती सबको खुशी व सुखी रखे।